अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहती हूं और साथ साथ आपसे गुजारिश भी करती हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स हों वो आपको मिलती रहें। और अगर आप पहले भी मेरे चैनल पर आ चुके हैं तो मेरी गुजारिश होगी कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आखिर में आप वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कर सकें। आगाज कर रही हूँ जी आज की वीडियो का, जिसमें मैं बात करने जा रही हूँ उस टॉपिक पर जो इस वक्त बड़ी मुनफरिद भी है और बड़ी दिलचस्पी का सामान लोगों के लिए बनी हुई है। हालांकि इतनी दिलचस्पी इसमें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों की इस हद तक दिलचस्पी है कि 2 दिन से ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े अखबारात उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं, पूरी खबरें लगाई हैं, लोगों के रिएक्शंस इसके ऊपर लगाए हैं। खबर कुछ यूँ है कि एक शख्स है बिलाल फारूक अलवी साहब, कराची के रिहायशी हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो एयर ब्लू की फ्लाइट से कराची आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ। सीट नंबर 5 पर वो विराजमान थे और उनकी अगली नशस्त पर, उनके आगे वाली नशस्त पर एक कपल विराजमान था जो कि कुछ नाजेबा और गैर अखलाकी हरकतें कर रहा था, जिस पर उन्होंने एतराज़ किया। वहाँ पर मौजूद एयर होस्टेस को बताया कि ये देखें जी ये लोग क्या कर रहे हैं। एयर होस्टेस ने उनको रोका, 1 से 2 दफ़ा 2 से 3 दफ़ा मना किया। जब वो नहीं माने, वो कपल नहीं माना, तो उन्होंने एक ब्लैंकेट उनको प्रोवाइड किया कि आप ये ब्लैंकेट ले लीजिए और ख़ुद को कवर कर लीजिए। उसके बाद जब फ्लाइट अपने अख्ताम को पहुंची तो अलवी साहब और वो कपल जब उतरने लगे जहाज़ से तो उन्होंने रास्ते में रुक कर उनसे कहा अलवी साहब से कि जी आपको किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अलवी साहब आए, नीचे जहाज से उतरे और उन्होंने रिटन कंप्लेन इसकी की और फिर उसके बाद 20 तारीख को उन्होंने सफ़र किया था। उसके बाद जो 2 या 3 दिन गुजरे उसके बाद उनको कोई मस्बत जवाब उस पर मिला नहीं मिला, जिसकी वजह से जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये वीडियो बनाई और बताया कि जी ये सब कुछ हो रहा था, मैंने इसकी कंप्लेन भी की लेकिन मुझे अब तक इसका कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। तो ये अलवी साहब का दावा है कि जहाज़ के अंदर ऐसे मामलात हो रहे थे, मैंने रोकने की कोशिश की, मैंने एयर होस्टेस से शिकायत की, मैंने एविएशन से या उस कंपनी से भी शिकायत की, लेकिन मुझे उस पर कोई मस्बत जवाब नहीं मिला। ये इनकी कहानी हो गई। अब दूसरी तरफ जो लोगों के दरमियान बहस चढ़ गई है, जो सोशल मीडिया पर मुझे दिखाई दे रहा है, जो लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने ये बातें करते हुए देखा सोशल मीडिया पर, उनके कमेंट्स पढ़े जो कह रहे हैं कि जी ये वो मुल्क है, ये वो शहर है कि जहाँ पर औरत की तस्लील हो रही हो, उसे मारा पीटा जा रहा हो, वो रेप का शिकार हो जाए, वहाँ पर कोई नहीं उठता, वहाँ पर कोई बात नहीं करता, लेकिन जहाँ पर मोहब्बत की जा रही हो, जहाँ पर बोसो किनार किया जा रहा हो, वहाँ लोगों को तकलीफ उठती है, वहाँ लोगों के पेटों में मरोड़े उठती हैं। इसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो गए, लोगों की राय ली गई, तज्ज़िये पेश किए जाते रहे। जिन अखबारात में ये खबरें लगी हुई हैं उन्होंने ये तमाम तनकीद जो लोगों की तरफ से की गई है इस बात पर, इस दावे पर कि ऐसा हो रहा था उस जहाज़ के अंदर, उन सब के दावों को, उन सब की तनकीद को लिखा गया है कि ये इस तरह की बात हो रही है। फिर बहुत सारे शौकी किस्म के लोग जो हैं वो लिख रहे हैं कि हमें तो ऐसी कोई वीडियो मिली नहीं, पाकिस्तान में तो छोटी छोटी बात पर वीडियो बन जाती है। इतनी फ्लाइट थी 1-1.5 घंटे की, 2.25 घंटे की जो कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट होती है, उसमें इतने सारे पैसेंजर्स मौजूद होंगे, किसी एक पैसेंजर ने भी अपना मोबाइल यूज़ नहीं किया, किसी ने भी इस बात की वीडियो नहीं बनाई, तो लोगों को चस्के चाहिए। अब जो मैं इस पर बात करने जा रही हूँ जनाबे वाला, वो ये है कि ऐसा हुआ नहीं हुआ, उन्होंने झूठ बोला, या वहाँ पर जो कपल मौजूद था उनकी जानिब से ये हरकतें की जा रही थी, नहीं की जा रही थी, ये बात एक तरफ हो जाती है। लेकिन मैं हैरान हूँ उन लोगों पर जो इस बात पर तनकीद कर रहे हैं और इस तनाजुर में तनकीद कर रहे हैं कि इस मुल्क में बच्चियों के रेप हो जाते हैं, इस मुल्क में लड़कियों को, औरतों को मारा पीटा जाता है, वहाँ पर कुछ नहीं कहा जाता, और जहाँ पर मोहब्बत की जा रही है, बोसो किनार किया जा रहा है, वहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। तो मैं बड़ी हैरान हूँ इस बात पर कि एक तो ये दोनों चीज़ें आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं बनता कि अगर एक जगह पर रेप हो रहा है और दूसरी जगह पर किसी की मर्जी के जरिए, मतलब दोनों की आपस में रजामंदी है और वो खुलेआम कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, आपने इसको नहीं रोका, और ये जो हो रहा था कि जायज़ हो रहा था लेकिन आपने इसको रोकने की कोशिश की। अगर कहीं पर खुलेआम ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई कपल भी है, अगर वो अपनी रजामंदी के साथ भी ये सारी चीज़ें खुलेआम लोगों के बीच में, सड़क पर, जहाज़ में, गाड़ी में, रोड पर ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। मैं हैरान हूँ वो एंटी पाकिस्तान किस्म के लोग जो पाकिस्तान के नज़रिए से इख्तलाफ करते हैं, पाकिस्तान की तहजीब से इख्तलाफ करते हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वो इस एजेंडे को प्रोमोट मजीद कर रहे हैं कि जी देखें पाकिस्तान में तो इस बात पे, हालांकि ना इसकी कोई एविडेंस है,
ना इसके कोई हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि हम कहें कि हाँ जी ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या जो बिलाल फारूक अलवी ने जो बात की वो सही की गलत की। कोई हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई हमारे पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर तनकीद इस तनाजुर में हो रही है कि देखिए जी ये ऐसा मुल्क है कि यहाँ पर अगर कोई प्यार कर रहा है, अगर कोई बोसो किनार कर रहा है तो उसके ऊपर तनकीद की जाती है। तो अफसोस का मकाम है, शर्म का मकाम है। वो कपल अगर वो कह के गया है या अगर नहीं भी कह के गया, जिन लोगों की ये मेंटालिटी है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं पर भी बैठकर कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारी प्राइवेसी में मुदाखलत है कि कोई हमें आकर रोके कि जी यहाँ पर बैठ के आप एक दूसरे को हग ना करें, यहाँ पर बैठ के आप एक दूसरे को बोसो किनार ना करें, तो जनाबे वाला ये आपकी प्राइवेसी नहीं है। आपकी प्राइवेसी आपका घर होती है, आपकी प्राइवेसी आपका बेडरूम होती है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की तहजीब है, पाकिस्तान की रिवायात है। पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें मायूब समझी जाती हैं, मायूब हैं। जो चीज़ें आपके बेडरूम के अंदर हैं, जो चीज़ें आपके घर के अंदर हैं, वो ना आप जहाज़ में कर सकते हैं, ना आप गाड़ी में कर सकते हैं, ना आप खुलेआम किसी सड़क पे कर सकते हैं, ना आप किसी रोड पर कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा बेच रहे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली ये तो बड़े मज़े की, बड़ी दिलचस्पी की बात है कि वो लोगों के जहन को इस बारे में और इस बात पर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी कितनी बुरी बात है ये कि अगर कोई सड़क पर खड़े होकर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये दोनों की रजामंदी से कुछ हो रहा है, तो फिर हम इसको जायज़ कहें? कैसे जायज़ कह सकते हैं? कैसे जायज़ कह सकते हैं? दो लोगों की रजामंदी से अगर कुछ हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? या हमारे शरीयत में या हमारे मुल्क में उसे जिना कहा जाता है। अगर दो लोग अपनी रजामंदी के साथ कभी हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसे हम जिना कहेंगे। अगर किसी का रेप किया जा रहा है उससे हम ज्यादती कहेंगे, लेकिन हम उसे कभी भी जायज़ अमल नहीं कह सकते। हम उसे ये नहीं कह सकते कि ये उनकी प्राइवेसी है या ये उनका काम है या वो जो कर रहे हैं वो करते रहें। तो फिर हम इस चीज़ को पब्लिकली अगर कोई भी इस तरह की हरकत कोई कर रहा है, अगर कोई गैर अखलाकी हरकत कर रहा है, अगर कोई नाज़ेबा हरकत कर रहा है, तो कैसे ये दावा किया जा सकता है कि ये प्राइवेसी में मुदाखलत है? जनाबे वाला, जो लोग पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आपके मुल्कों में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी कुछ होता हो, वहाँ पर जितनी भी आज़ादी हो, वहाँ पर आप सड़कों पर किसी भी तरीके से निकल जाएं, आपको कोई पूछने देखने वाला नहीं होता। आप किसी भी तरह का लिबास पहने, आपको कोई देखने पूछने वाला नहीं होता। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ की कुछ तहजीब है, यहाँ की कुछ रिवायात हैं, यहाँ का कुछ अदब है। तो जनाबे वाला, आप प्लीज़ इसमें ना इंटरफेयर करने की कोशिश कीजिए, न इस एजेंडे को, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को प्रोवोक करने की कोशिश कीजिए कि जी देखिए पाकिस्तान में मोहब्बत करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है। जिसने मोहब्बत करनी है उनके लिए उनके घर बार मौजूद हैं, उनके लिए उनके बेडरूम्स मौजूद हैं। प्लीज़ आप वहाँ पर जाइए, ये सारी हरकतें, सारी मोहब्बतें, सारे बोसो किनात वहाँ पर कीजिए। और जो लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल समझते हैं, ये समझते हैं कि जी हम जब किसी के हक में और इस तरह की हम बातें करेंगे तो हमें बहुत लिबरल समझा जाएगा। जी नहीं, ये आपको लिबरल नहीं समझा जा रहा, बल्कि आपकी ये जो अंदर या आपके जहनों में जो है गलीज सोच परवान चढ़ रही है, ये उसकी अक्कासी कर रहा होता है कि जो बात गलत है वो जो भी कर रहा हो, जैसे भी कर रहा हो, वो गलत है। जो चीज़ सही है वो सही है। तो प्लीज़ आप तमाम लोग, वो तमाम लोग जो इस वो चाहे डेलिबरेटली हो या अनइंटेंशनली हो, ये जो लोग भी इस एजेंडे का शिकार बन रहे हैं कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को हवा दी जाए और आप भी उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं कि आप उस चीज़ को सपोर्ट करें कि नहीं जी ऐसा तो होना चाहिए, क्या आप ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे कि आपके घर की बच्चियां, बच्चे आपके सामने बैठकर या कहीं पर भी सड़क पर या कहीं पर भी रोड पर कुछ भी कोई भी हरकत कर रहे हो, गैर इखलाकी कर रहे हो या उनकी नज़र में इखलाकी हरकत कर रहे हो, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगे? अगर आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर आप अपने मुल्क के लिए ये बात कैसे कर सकते हैं कि जी ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनको ना रोका जाए। तो जिसने मोहब्बत करनी है, जिसने जो भी कुछ करना है, प्लीज़ अपने घरों में करें। पाकिस्तान की रिवायात, पाकिस्तान का अदब, पाकिस्तान की तहजीब जो है उसको बरकरार रहने दीजिए। उल्टी सीधी बातों को सपोर्ट ना कीजिए जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो फारूक अलवी साहब, आपने जो बात की, अल्लाह जानता है कि उसमें कितनी सदाकत है, कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है। उस बात से हटकर आगे जाकर जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को, यानी कि आज़ादी चाहिए ना, आज़ादी के लिए उल्टी सीधी बातें करना शुरू की और फिर लोगों ने उसके ऊपर जो जिस तरह से तनकीद की और जिस तरह से इस बात को सपोर्ट किया कि जी ठीक है, सही काम था, जो हो रहा था वो ठीक था, किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना करें,
तो उन तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने जहन को, अपने दिमागों को ज़रा खोलें और ये देखें कि जो कुछ भी किया जा रहा है या जो कुछ हो रहा है, जो लोग इन बातों को परवान चढ़ा रहे हैं, हवा दे रहे हैं, वो हमारे अपने हैं या फिर हमारे ऊपर अपना कोई एजेंडा थोपना चाहते हैं। एक वाकया आकर मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। अभी कुछ अर्से पहले की बात है, मैं कराची से गवादर की फ़्लाइट में जा रही थी, तो मेरे सामने वाली सीट पर एक शख्स बैठे हुए थे, एक 40+ कुछ इस तरह की एज होगी उनकी। सामने बिल्कुल, क्योंकि मैं फ्रंट सीट्स पर थी, सामने एयर होस्टेस मुझे बैठी हुई दिखाई दे रही थी। तो वो जनाबे वाला अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ के बड़े चुपके चुपके इस तरह से फ़ोन निकाल के उनकी पिक्चर्स ले रहे थे। मैंने जैसे ही उसको देखा मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। दूसरी दफ़ा फिर मैंने देखा, फिर मुझे लगा वहम है। तीसरी दफ़ा मैंने ज़्यादा फोकस करके देखा तो वाक़अतन वो उस एयर होस्टेस की पिक्चर्स ले रहे थे। उसी वक्त मैंने आवाज़ उठाई और मैंने बहुत ज़ोर से उनको कहा कि ये आप क्या हरकत कर रहे हैं, ये आप दुरुस्त हरकत नहीं कर रहे। एयर होस्टेस को फ़ौरन बुलाया, उनसे कहा कि आप इनका मोबाइल फ़ोन लीजिए, इन्होंने आपकी पिक्चर्स खींची हैं, उसको डिलीट कीजिए। उन्होंने फ़ौरन उनका मोबाइल फ़ोन लिया, उसके अंदर कोई 6-8 पिक्चर्स मौजूद थी जिसको एयर होस्टेस ने अपने हाथ से डिलीट किया और डिलीट करने के बाद उनको तंबीह करके गई कि अगर दोबारा आपने ये हरकत की तो मैं पायलट से आपकी शिकायत करूँगी और फिर फ़्लाइट लैंड कर जाने के बाद आपके खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोबारा उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। तो जहाँ पर गैर इखलाकी हरकत हो रही हो, कोशिश कीजिए कि फौरी तौर पर उसे रोकें, मना करें, और जब वो हरकत हो जाए तो फिर इस तरह की चीज़ें ना करें कि जिसका फ़ायदा हमारे जो मुखालिफ लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हुए इस तरह के एजेंडे को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश करें। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो बातें मैंने की हैं क्या आप लोगों को समझ आई हैं। वाकई हम किसी के एजेंडे का इस बात पर शिकार हो रहे हैं कि हम अपने मुल्क में ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं या हम अपने मुल्क में ऐसी चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको हम दिली तौर पर और जहनी तौर पर समझते हैं कि वाकई गैर अखलाकी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।